हेलो क्लास 10, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना एग्जांपल नंबर 9 ऑफ चैप्टर 5 विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपने एग्जांपल नंबर 9 रीड कर लेंगे। So example 9 is a sum of rupees 1000 is invested at 8% simple interest per year. Okay, calculate the interest at the end of each year. To do these interest form an AP? If so, find the interest at the end of 30 year making use of this fact. हाय मैम, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन में? देखो, क्वेश्चन ने बोला कि एक हमारा सम है 1000 रुपीज का, हमारे पास 1000 रुपीज है, इसको हमने इन्वेस्ट किया, ठीक है। उससे मतलब ये हमने एक तरीके से मानो किसी को दिए 1000 रुपए दिया, पैसे समझो, किसी को 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि आप हर साल का क्या निकालो, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, है ना। और जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ रहा है हमारा, क्या वो एक एपी की फॉर्म कर रहा है? अगर कर रहा है तो भैया आप 30 ईयर का भी इंटरेस्ट हमें बता के दो। आया समझ? चलो, नहीं भी आया होगा तो हम जब करेंगे तो और ढंग से आ जाएगा। देखो जी, ये हमें दिया हुआ है, जब हम इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वगैरह की बात करें तो ये हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल, ये हमें दिया हुआ है रेट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का बच्चे रूल होता है, इस चैप्टर में नहीं है लेकिन सिंपल इंटरेस्ट निकालने का रूल आप पढ़ते आए हो, लास्ट वाली क्लासेस में भी आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट का रूल क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाय 100। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, T फॉर टाइम, ठीक है जी। तो चलो हम सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट ईयर का, क्या लिख लेंगे? इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। हम 3-4 साल का इंटरेस्ट निकाल लें, फिर देखेंगे कि वो जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है वो एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं। फर्स्ट ईयर का निकालेंगे तो देखो, मैं रूल बार बार नहीं लिख रही हूँ, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। प्रिंसिपल क्या है? 1000, रेट क्या है हमारे पास? 8, टाइम है यहाँ पे फर्स्ट ईयर मतलब 1 ईयर का, तो टाइम है यहाँ 1 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, भैया पहली साल का आया 80 रुपीज, ठीक है। सेकेंड ईयर का निकालते हैं, तो जब हम सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो प्रिंसिपल है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 इंटू टाइम है या 2, ठीक है, अपॉन 100। टाइम 2 साल का तो 2 आ जाएगा, 3 साल का तो 3 आ जाएगा, 4 साल का तो 4 आ जाएगा, ऐसा। 0 से 0, 0 से 0, ये हो गया 80, 10 इंटू 8 80 और 80 इंटू 2 160, है ना जी। चलो दूसरी साल क्या आ गया? 160। थर्ड ईयर का भी देख लेते हैं। थर्ड ईयर का 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100। 0 से 0, ये हो गया 80, 80 इंटू 3 240। देखो तीसरी साल का क्या आ गया? 240, 3 साल का बहुत है। तो अब ये देखो, पहली साल का 80, दूसरी साल का 160, तीसरी साल का 240 एंड सो ऑन। सबसे पहले आप ये देख लो कि जो सीरीज आई है क्या ये एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। वो कैसे चेक करें भाई? एग्जाम्पल 1 में ही देखा था हमने, कॉमन डिफरेंस चेक करके देख लो, सेम आ गया तो हाँ जी एपी फॉर्म कर रही है, नहीं आया तो नहीं कर रही। तो देखो चेक करके देख लो, A2 में से A1 माइनस करके देख लो, A3 में से A2 माइनस करके देख लो। 160 माइनस 80 करेंगे तो कितना आ गया बच्चे? 80, A2 माइनस A1, ये है A3, A3 में से A2 माइनस किया, 240 में से 160 माइनस किया तो कितना आ गया बच्चे? तब भी 80 आया, है ना। कॉमन डिफरेंस सेम है तो हाँ जी ये सीरीज हमारे एपी फॉर्म कर रही है, तो लिख सकते हैं क्योंकि हमारा डी सेम, सो दिस सीरीज फॉर्म एन एपी।
क्लियर है बच्चे? चलो ये एपी फॉर्म कर रही है, हम यहां तक भी पहुंच गए। अब क्वेश्चन ने एक चीज और बोली कि अगर ये एपी फॉर्म कर रही है तो हमारा 30th ईयर का भी इंटरेस्ट निकालो। 30th ईयर मतलब ये हमारा एन दे रखा है, तो भैया 30th टर्म निकालना है एक तरीके से, आप ये मानो निकाल लेंगे। रूल क्या होता है 30th टर्म निकालने का? a प्लस 29d, है ना? इजी है ना? तो ए क्या है हमारे पास यहाँ सीरीज में 80 प्लस 29 इंटू डी क्या है हमारे पास? वो भी 80 है। क्लियर है बच्चे? इसमें किसी को कोई डाउट? चलो तो 80 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9 8 जा 72, कैरी 7, 8 2 जा 16, 17 18 19 20 21 22 23, प्लस कर लेंगे इसमें 80, तो ये आ गया 0, 8 2 10, कैरी 1 4 2। हमारा 30th ईयर का इंटरेस्ट क्या आया बच्चे? 2400 रुपीज। क्लियर है ये क्वेश्चन? आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट होता है देन प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। कोई डाउट नहीं देना, आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच।